हेलो फ्रेंड्स, जैसे पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे डिलीट स्टेटमेंट के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट स्टेटमेंट और हम इंसर्ट और सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंसर्ट स्टेटमेंट हमारा क्या करता था, किसी भी टेबल में हमने डेटा को अगर सपोज कुछ भी रिकॉर्ड्स डालने होते थे तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका हमने सिंटेक्स भी देखा था, कैसे हम इंसर्ट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया था, जो भी हमने रिकॉर्ड जो भी हमने इंसर्ट करा है उस चीज़ को हमने फेच करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए हमने क्या किया था, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। आज हम पढ़ेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारा सिंपल डेटा को शो करता है। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट भी वही शो ही करता है, लेकिन इसमें कीवर्ड जो होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग वैसे क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मीनिंग होता है वैसा ही इसका काम होता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हमारा क्या करता है कि सपोज कभी भी हमारे टेबल में कभी कभी क्या होता है कि कोई एक कॉलम हो गया, वो क्या होता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंटेन करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या हो गया, रिपीटेड वैल्यूज़। जैसे सपोज 5 पर्सन्स हैं, उन पाँचों में 3 पर्सन्स की कंट्री जो है इंडिया है। ठीक है, ये रिपीटेड वैल्यूज़ है इंडिया, जो कि एक टेबल में हमारा, एक कॉलम में हमारा इंडिया में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें बस वही चीज़ चाहिए होता है जो कि डिफरेंट हो। हमें बार बार इंडिया नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट कंट्रीज ही चाहिए। ठीक है, तो वो मैं जब टेबल बनाता हूँ अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। डेटाबेस बनाने का सिंटेक्स आपको पता होगा, क्या करते थे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, डेटाबेस टेस्ट। इनको सेलेक्ट करते थे एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे सिंपल एग्जीक्यूट करते थे या फंक्शन F5 या कंट्रोल F5। ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे SQL सर्वर में क्या होता है, मास्टर डेटाबेस सेलेक्टेड होता है। ठीक है, बट हमने इस डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो हमने इस डेटाबेस को यूज करना होगा। इस डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को यूज कर देते हैं। उसका सिंटेक्स क्या था, यूज और यूज डेटाबेस का नेम। ठीक है, एग्जीक्यूट किए, अब हमारे यहाँ पे टेस्ट हो गया, टेस्ट आ गया यहाँ पे। अब हम इस डेटाबेस के अंदर हैं। अब हमें क्या करना होता था, टेबल क्रिएट करना था। सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, सपोज एम्प्लॉय। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा हर एक डेटाबेस में हमारा एक प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्या होता था, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एक यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यूज़ होती है जो कि हमारा SQL सर्वर ऑटो जनरेट करता है। ये प्राइमरी की हमारा क्या करता है, किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे अब सपोज हमने जैसे डिलीट स्टेटमेंट पढ़ा था, तो डिलीट स्टेटमेंट में हमने क्या हुआ था, डिलीट स्टेटमेंट हम जब पढ़े थे तो उसमें हमें अगर डिलीट करना हो तो हम क्या कंडीशन देंगे, कुछ कंडीशन तो होना चाहिए जिससे हम सपोज मेरे अगर 5 रोज़ हैं, ठीक है, और मेरे 5 कॉलम्स हैं, तो कुछ तो होना चाहिए कि जिससे हम उसको उस पर्टिकुलर कॉलम उस रो को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो प्राइमरी की हमारा क्या होता था, ऑटो इंक्रीमेंट करता था। ठीक है, ये हमारा क्या होता है कि बेसिकली डेटाबेस में एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि हर एक रिकॉर्ड हम करते हैं, जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं वो हमारा यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ को हमारा क्या करता है, प्राइमरी की आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे सब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में हमारा क्या होता है, आधार नंबर होता है, वो हमारा यूनिक होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसमें भी हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। और ये क्या होगा, ये प्राइमरी की हमारे कभी भी नल वैल्यूज कंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है, कभी नल नहीं हो सकता। नल इन द सेंस इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑटो इंक्रीमेंट करता है। बाकी मैं कीज बताऊंगा तो आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा वहाँ पे। प्राइमरी की आइडेंटिटी, कुछ अभी वेरिएबल्स पहले बना देते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। 50 कंट्री ले लेते हैं, ये हमारा डाटा, ये हमारा टेबल बन गया एम्प्लॉय नाम का। एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी मैं सबको सिलेक्ट करना होगा और एग्जीक्यूट करना, उसमें हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट का क्या सिंटेक्स होता था, इंसर्ट इनटू टेबल का जो भी नेम होता है, टेबल नेम मेरा क्या है, एम्प्लॉय। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम्स का वैल्यू डालेंगे, वैल्यू बार में डालेंगे, पहले उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे। अब उसके अंदर फोल्डर हम क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। जैसे नेम ले लिया आकाश, कंट्री ले ली इंडिया। तो हम इसी तरह क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं। प्रशांत, अमन, साहिल, आकाश से कुछ रिकॉर्ड्स सेम रहने देते हैं ताकि मैं आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ ले लेते हैं विशाल, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं यूएसए, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, ठीक है। अब हमारे क्या है, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं। पहले इनको हम इंसर्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे। हमारे 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गए हैं, अब ये रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं ये देखने के लिए हम क्या करते थे, सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमको डेटा को शो करता था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम नेम, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का भी नेम दे सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज सी में हमें बस नेम चाहिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये बस हमें नेम ही देगा। सेलेक्ट हमें बस कंट्री चाहिए होगा तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम एम्प्लॉय। जब भी हम ये एस्ट्रिक स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबको ये सेलेक्ट कर लेगा और उन सबकी वैल्यू हमें देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। देखिए अब यहाँ पे हमारे क्या है, 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं और ये हमारा प्राइमरी की जो है, जो हर एक रो के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 हमारा क्या है, 3 में हमारा रो में हमारे अमन और जर्मनी है कंट्रीज का, ठीक है। इसी तरह अब क्या करते हैं हम, अब सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा आज का सब्जेक्ट है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या करना होता था, मैंने बताया था। अब लिखते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सपोज नेम लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्टिंक्ट के मन क्या करता है, डिफरेंट वैल्यूज देगा, जो भी रिपीटेड वैल्यूज हैं ये उनको क्या करेगा, नेगलेक्ट कर देगा। अब नेम में हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे क्या है, आकाश 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बाकी सारे यूनिक हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, 6 रिकॉर्ड्स है ना, 6 रिकॉर्ड्स को नहीं करेगा शो, ये हमें 5 रिकॉर्ड्स शो करेगा क्योंकि अमन, आकाश और आकाश ये 2 रिपीटेड वैल्यूज हैं। ये जब भी कोई वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो उन डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करेगा, नेगलेक्ट कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे 5 ही रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। आकाश 2 बार रिपीट हो रहा था तो आकाश मेरा हट गया, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे कंट्री करते हैं, सिंटेक्स इसका ये होता है सेलेक्ट
और डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे उसके साथ, और जो भी हम कॉलम नेम चाहते हैं जिसमें हम वैल्यू जिसकी भी वैल्यू हम फेच करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे, कॉलम नेम, और फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल का नेम। अब यहाँ पर कंट्री करते हैं, तो कंट्री में हमारा क्या है, इंडिया 2 बार रिपीटेड है। यहाँ भी हमारा क्या होगा, 5 रिकॉर्ड शो होगा, इंडिया हमारा 2 बार शो नहीं होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे भी डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में एक चीज़ का अंतर होता है, ये चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। जब भी हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है कि वो दो, हमारा SQL सर्वर क्या करता है कि जो भी हम कॉलम्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करता है कि एक पार्टिकुलर कॉलम के रिपीटेड वैल्यूज़ को ना इग्नोर करके वो उन 2 कॉलम्स के बीच में यूनिक वैल्यूज़ को ढूंढता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री और सेलेक्ट कंट्री लेते हैं, यहाँ पे सपोज हम नेम भी ले लेते हैं, सेलेक्ट कंट्री नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या है हमारा आकाश। अब इसने इस चीज़ को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इन 2 चीज़ों को इसने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे मेरा रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे सपोज हम नेम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रशांत जो है, प्रशांत इंडिया से जो बिलोंग करता है, ये हमारा अलग अलग वैल्यूज को ढूंढेगा। जैसे यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जब हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर रहे हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ये नेम और कंट्री के में क्या करता है, स्किल सर्वर वाला नेम और कंट्री के बीच जो भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको फेच करता है, ठीक है। जो भी अगर हमारे क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी डिफरेंट अगर वैल्यूज़ होंगे वो उनको ही शो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर सपोज में प्रशांत अगर यहाँ पे इंडिया होता, यहाँ पे प्रशांत की जगह यहाँ पे इंडिया होता, तो ये हमारा एक रिकॉर्ड को क्या करता, इग्नोर कर देता। ये चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मतलब जब भी हमारा सेंस ये है कि जब भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे मल्टीपल कॉलम्स पे, तो ये हमारे मल्टीपल कॉलम्स में जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये उनको शो करेगा। अगर यूनिक वैल्यूज़ होंगी तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। वो दोनों कॉलम्स में हमारा क्या करेगा, कंपेरिजन करेगा। बाकी जब भी मैं आपको वो बताऊंगा फॉर्म, कोई वेब फॉर्म के अंदर में कैसे इंसर्ट करना होता है, डेटा कैसे शो करना होता है, वो मैं अच्छे समझाऊंगा। उसके पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा बहुत SQL सर्वर की नॉलेज हो जाए कि हमें सिलेक्ट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इंसर्ट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करना होता है, क्रिएट कैसे करना होता है, डिलीट कैसे करना होता है, ये सब बेसिक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा बस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मोटिव यही होता है कि हमें डिफरेंट वैल्यूज ये फेच करके जाता है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इग्नोर करने के लिए, हमें डेटाबेस अपने हटाने के लिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसमें अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है बताइएगा, मैं वो डाउट को क्लियर करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो। बस ये डाउट आपको इसमें ही होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जब मल्टीपल कॉलम्स में होते हैं तो हमारा ये शो क्यों नहीं कर रहे हैं अलग अलग डेटा को, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये हमारा कभी भी क्या करेगा, जो कॉलम्स हैं ना वो कॉलम्स के में कंपेयर करता है कि हमारे डिफरेंट वैल्यू जो भी होंगे उनको फेच करके वो देगा, ठीक है। वैसे कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस यही इतना ही रख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगले लेक्चर में मैं आपको वेयर क्लॉथ के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है।
वो है वो बहुत जल्द आपको वो वीडियो देखने के आगे बताऊँगा वो। ठीक है, अगर अच्छा लगे आपको ये मेरा क्लास तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने जो वीडियो बनाई है बहुत सिंपल बनाया है, ताकि कुछ भी जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होती है कैसे डेटाबेस के बारे में कैसे इंसर्ट करना होता है, तो वो ये चीज़ थोड़ा बहुत सीख सकें। ठीक है, ठीक है, ओके।